हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रता से सुने। बहुत एकाग्रता के साथ सुने भैया। सीता की खोज मनुष्य शरीर में ये मिला इसीलिए है। आपने देखा सीता जी बता रही हैं हमारा मन कैसे संसार में फंस गया। कि जैसे ही हम पैसे की चमक, सोने की चमक, हीरे की चमक, उनकी कीमत को जान लेते हैं, बस ये सीता जी भ्रमित नहीं हुई हैं। सीता जी कहीं गई नहीं हैं। सीता जी बता रही हैं हमको, कह रहे हम जीवों का मन ऐसे संसार में भटका हुआ है, चमकती हुई चांदी है। अगर कोई छाया में बैठा हुआ व्यक्ति नदी के किनारे पड़ी हुई सीप में सूर्य का प्रकाश देख ले, उसे चांदी समझ ले और लोभ के कारण उसे उठाने चला जाए तो क्या होगा? आप सोचो, अगर कोई व्यक्ति छाया में बैठा हुआ किनारे पड़ी हुई सीप में सूर्य का प्रकाश देखे, मतलब तुम्हारे ऊपर धूप नहीं आ रही है, सीप में सूर्य का प्रकाश देखे, उसे चांदी समझ ले और लोभ के कारण उसे उठाने चला जाए तो क्या होगा? बेचारे को छाया के सुख से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस देह में हरी मिलत है, वो तो मिले नहीं, काया रही नहीं, माया रही नहीं। एक जोरी थे, उनको हीरे की बहुत परख थी, सोने की बहुत परख थी। उनका शरीर पूरा हुआ। अब उनके पास जाके कोई बैठा और कह रहा है, गुरुजी कम से कम बता तो दो कि सोने की परख कैसे होती है, हीरा कैसे परखा जाता है। अब आप बताओ, वो जिसको परख का पता था, जिसे धन की कीमत का पता था, सोने की कीमत का पता था, वो भी इस काया में आत्मा के होते हुए, परमात्मा के होते हुए इन्हीं को चमक को देख सका, अपनी चमक को नहीं जान सका। ऐसे यहाँ पर हम लोग आज माया में बहुत बुरी तरह लिप्त हो गए हैं। सारा दिन हाय हाय हाय, काया और माया बस। अरे शरीर मरने वाला, आज निकल, मरेगा तो सही। और माया भगवान की दासी है,
वो ऐसे पीछा छोड़ेगी नहीं। ऐसे ही आप और हम लोग जैसे सीप में चांदी देखकर उठाने चला जाए, तो छाया के सुख से भी यानी परमात्मा का प्रेम भी छोड़ना पड़ेगा। और खामखा की मेहनत हो गई, वहां जाकर उसे सीप ही मिलेगी, चांदी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार मारीच में एक स्वर्णिम आभा है, नकली सोना है, एक स्वर्णिम प्रकाश दिखाई देता है जिसे रावण लेकर आया है। लोभी रावण लेकर आया है भगवान को ठगने के लिए, और उस स्वर्णिम प्रकाश को मोहजन्य भ्रम के कारण सत्य मान लिया जाता है। आप और हम लोग स्वर्णिम प्रकाश को मोहजन्य भ्रम के कारण सत्य मान लेते हैं। मोहजन्य भ्रम आप और हम लोगों को भी, ये जो मोह है नहीं, यही हमें भ्रमित कर रहा है। काया में मोह सबसे ज्यादा होता है, अपने शरीर में सबसे ज्यादा मोह काया में होता है। ये सत्य नहीं है, ये तो मौत का समान है। आप इसमें से निकले नहीं, ये मरा नहीं। जब हनुमान जी सीता जी की खोज करते हैं, माँ के पास जाते हैं, तो माँ ने उनसे पूछा, कबहु कपि राघव आवेंगे, तुलसीदास प्रभु मोह जनित भ्रम, भेद बुद्धि कब विश्रामेंगे। सीता जी और भगवान राम में कोई दूरी नहीं है, एक ही तत्व दो रूपों में दिखाई देता है। तुलसीदास जी उन दोनों की वंदना करते हुए कहते हैं, गिरा अरत जल बीधि सम, कहियत भिन्न भिन्न, बंदव सीता राम पद त्रय परम प्रिय खिन्न। जो गिरा और अर्थ की तरह, जल और उसकी लहर की तरह एक दूसरे से अभिन्न हैं। हम परमात्मा से कभी अलग नहीं हैं। जैसे जल में, सागर में लहर अलग नजर आती है, ऐसे आप और हम लोग भगवान से अपने को अलग मानने लग गए। सीता और राम के चरणों की मैं वंदना करता हूं। वन पथ पर चलते हुए एक स्थान पर भगवान राम और सीता जी वट वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं, और गांव की स्त्रियां सीता जी के पास आकर पूछती हैं। देखो कितनी विचित्र चीज है। वट वृक्ष की छाया में भगवान बैठे हुए हैं, और सीता जी से पूछती हैं गांव की स्त्रियां, कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहू को आही तुम्हारे। राजकुमारी जरा ये तो बताओ, ये सांवला और गोरे रंग के राजकुमार हैं, वो तुम्हारे कौन हैं। सीता जी ने इस प्रश्न का उत्तर दो प्रकार से दिया। लक्ष्मण जी का परिचय वाणी से दिया, पर भगवान राम का संकेत से। इसका भौतिक तात्पर्य तो ये था कि पति का परिचय देने में संकोच है, पर देवर का परिचय देने में उतना संकोच नहीं। लेकिन ये तो भौतिक बात के शब्द हैं कि पति का नाम नहीं लो, देवर को नाम लेके पुकार लो। आध्यात्मिक तात्पर्य ये नहीं है। बहुत ध्यान से सुनो। जीव का परिचय, आप हम लोग कौन है, जीव हैं, वाणी से दिया जाता है, लेकिन परमात्मा का परिचय केवल संकेत से दिया जाता है। आत्मा के साथ कौन रहता है, सदा परमात्मा। अब आत्मा को खोज लो, परमात्मा मिल जाए। हम परमात्मा को खोजने जा रहे हैं, आत्मा का पता नहीं। कमाल की चीज है।
अगर संत महात्मा हमारे जीवन में ना आते तो सत्य है हम पोथी पढ़ पढ़ भ्रम में और फंसते चले जाते, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से ही तो पढ़ते। बुद्धि में पहले ही पत्थर पड़े हुए हैं कि मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं। अब कौन पढ़ रहा है? ब्राह्मण पढ़ रहा है रामायण। अब कौन पढ़ रहा है? क्षत्रिय पढ़ रहा है। अब कौन पढ़ रहा है? वैश्य पढ़ रहा है। आत्मा को तो पता नहीं चलता। तो जीव का नाम लिया जा सकता है, जीव को खोजा जा सकता है, और हम जीव हैं, बताओ हम अपने आप को नहीं खोज पा रहे। बड़ी विचित्र चीज है। कई बार तो ऐसा लगता है ऐसे खोजेंगे कैसे, अपने आप को कैसे खोजें। अब खोजना चाहें तो खोजे ना। तो कहते हैं मन समेत जय जान नवाणी, तरक्की न सकई सकल अनुमानी। श्री राम का परिचय देते समय सीता जी ने कैसा संकेत दिया? उन्होंने अपने मुख पर घूंघट कर लिया। बहुरी बदनु विदु अंचल ढाकी, ये नई बात हो गई। अभी तक घूंघट नहीं था। बताओ कमाल है। यानी अभी तक तो पति के सामने बिना घूंघट के बैठी हुई हैं, लेकिन हम लोगों ने जब चुपाई पड़ी तो क्या बुद्धि लगाई? बहुरी बदनु विदु अंचल ढाकी, नई बात हो गई। अभी तक घूंघट नहीं था, पर अब श्री राम का परिचय देने लगी तो अपने मुख पर घूंघट डाल लिया। बात तो उल्टी हो गई। परंपरा तो यह है कि यदि कोई मूर्ति है तो उसके सामने यदि पर्दा पड़ा हुआ है तो पर्दा हटा देने से मूर्ति का दर्शन होने लगे। अब हमारे पूर्ण परमात्मा पे कोई पर्दा नहीं है। बताओ काहे का पर्दा है? ये काया का ही पर्दा पड़ा हुआ है। आत्मा और परमात्मा का सदा का मिलन है। पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं, प्रेमी प्रेमिका सदा साथ रहते हैं, लेकिन ये काया का पर्दा आ गया बीच में। आपने देखा कि मंदिर में जाओ, पर्दा पड़ा हो तो पुजारी पर्दा हटाएगा तो भगवान के दर्शन होंगे। यदि कोई मूर्ति है उसके सामने यदि पर्दा पड़ा हो तो पर्दा हटा देने से मूर्ति का दर्शन होने लगे। ग्रंथ किसी वस्त्र में लिपटा हुआ हो, कपड़े को हटाने से ही ग्रंथ का दर्शन संभव है। तो परिचय देने में तो आवरण को दूर किया जाता है। यदि सीता जी ने राम का परिचय देने के लिए घूंघट हटाया होता तो बात समझ में आती, पर यहाँ तो तुलसीदास जी लिखते हैं सीता ने परिचय देते समय घूंघट डाल दिया। यहाँ पर तुलसीदास जी का कहने का गूढ़ अभिप्राय क्या था जो आप और हम लोग पढ़ के नहीं समझ सके। गांव की स्त्रियां पूछती हैं ये दोनों राजकुमार तुम्हारे कौन हैं? वे लोग सीता जी से उनके साथ नाता पूछती हैं, और नाता तो तब होता जब व्यक्ति अलग अलग हों। किसी का अपने ही आप से कोई नाता नहीं हुआ करता। अपने आप से क्या नाता? सीता जी का अभिप्राय ये था, सच बात तो ये है हमारे और इनके बीच में कोई नाता है ही नहीं, क्योंकि हम दोनों एक हैं। जैसे सागर और लहर, आप बताओ अलग अलग है कि एक हैं? पानी और पानी का बुलबुला अलग अलग हैं कि एक हैं? आप कहोगे एक हैं। तो आत्मा परमात्मा एक हैं कि अलग अलग हैं? लेकिन हम अपने को भूले हुए हैं, इसलिए हमें उसका पता नहीं है।
आपके अंदर ही परमात्मा है, आपके साथ ही है, और कभी घूंघट में नहीं रहता वो। तो सीता जी ने पर्दा डाल के क्या कहा, हमारे और इनके बीच में कोई नाता है ही नहीं, क्योंकि हम दो हैं ही नहीं। प्रेम देखो कमाल की चीज है, प्रेम एक हो जाता है, जल एक हो जाता है, बुलबुला मिट जाता है, लहर मिट जाती है। लेकिन कब? जब आपको अपना पता चले कि मैं कौन हूं। तो क्या कहते हैं सीता जी उन गांव वाली स्त्रियों के लिए, तुम लोगों के लिए संतोष में अपने और बीच में एक घूंघट डाल लेती हूँ, आवरण डालकर एक दूरी बना लेती है, तभी तो तुम लोगों को परिचय प्राप्त होगा। इस प्रकार सीता जी ने घूंघट डाल, ध्यान से सुनो, उस अद्वैत में द्वैत की सृष्टि कर दी। आत्मा और परमात्मा अद्वैत हैं, दो नहीं है, एक ही हैं, लेकिन घूंघट डाल करके, पर्दा करके, ये मेरे, प्रेम में दो नहीं होते, प्रेम में मिटना होता है। लेकिन हम लोग हैं, क्यों माइक बुद्धि से कैसे समझें? माइक बुद्धि से तुरंत समझ में आता है। आप बताइए, बर्फ, भाप और पानी अलग अलग हैं कि एक हैं? आप कहेंगे नहीं एक है। आप शरीर में आ गए, स्त्री पुरुष हो गए, तो आप आत्मा नहीं रहे, परमात्मा आपसे अलग हो गया। शरीर का ज्ञान हो गया तो परमात्मा अलग हो गया। सब ध्यान से सुनो, हमने अपने को शरीर माना, परमात्मा ओट में चले गए, हमने पर्दा कर दिया, अपने को देह मान लिया। पर्दा हटाओ, अद्वैत में द्वैत की सृष्टि, ब्रह्म और शक्ति के बीच में एक भेद होता किया, एक आवरण डाल दिया। और कबीर जी इसके लिए एक नई बात बोलते हैं। देखिए, आज का सत्संग जब शुरू किया था तब भी मैंने आपसे निवेदन किया था, अगर सीता की खोज करनी है, भक्ति की खोज करनी है, अपना जीवन का कल्याण करना है, तो कबीर जी जैसे संत की बात सुनो कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुखाटी हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे संग। हमारे साथ कौन चलेगा? जो यहाँ आ सकती। अब हम लोग कहीं भी जाएं, तीर्थों में जाएं, अगर तीर्थ में भगवान थे तो वापसी किस लिए आ रहे हो? किस लिए? क्योंकि पीछे हमारी आसक्ति है। हम संसार में बार बार क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी आसक्ति है। अब आप सोच लो कि आसक्ति रहेगी तो मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही अपनी डायरी में लिख लेना कि मैं कहीं नहीं जाने वाला बच्चों, वापस यही संसार में यहीं भटकूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। केवल आसक्ति। और कबीर जी ने, अब एंड भी देखो उन्हीं की बात पर कर रहा हूं, हमने एक आवरण डाल लिया क्योंकि हमें अपना पता नहीं है। शरीर मान लिया, ये क्या हो गया? आवरण पड़ गया, घूंघट आ गया। तो कबीर जी कहते हैं, घूंघट का पट खोले रे तो ही राम मिलेंगे। अब आप और हम लोग ये घूंघट नहीं हटाना चाहते। हाँ, अपने को शरीर मानते रहेंगे, स्त्री पुरुष मानते रहेंगे, परमात्मा को खोजते रहेंगे।
कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि संत की शरणागति तो हम करते नहीं। संत तो कह रहे हैं घूंघट का पट खोल रे, तो ये राम मिलेंगे। शरीर को हटा अपने अंदर से, भगवान को देखना हो तो घूंघट हटाओ। अब कबीर की बात माने, तुलसीदास जी की बात दोनों की पते की है। अगर आवरण पड़ा हुआ है तो ईश्वर कैसे दिखाई दे। आप हम लोगों के परमात्मा के बीच में माया का पर्दा, काया का पर्दा, ममता का पर्दा, मोह का पर्दा, आसक्ति का पर्दा। अब गुरु अकेला क्या करे। हम शरणागति करते नहीं, अपने को शरीर मानते हैं, अपना संसार मानते हैं। अब आसक्ति संसार में है। मैंने आपसे निवेदन किया, शरीर में रहो, शरीर मत मानो। परिवार में रहो, आसक्ति मत रखो। संसार के सब काम करो, परिवार के सब काम करो, आसक्ति मत करो। तो भक्त लोग क्या कहते हैं, देखो भक्तों की अलग विचित्र परिभाषा होती है। वो कहते हैं, वो उलट करके कहते हैं, घूंघट इतना लंबा हो कि ईश्वर को दिखाई देना ही बंद हो जाए, तो ऐसा घूंघट किस काम का। आप और हम लोगों ने अपने मिले हुए भगवान के ऊपर घूंघट डाल दिया। काय का, हम स्त्री हैं ना, बताओ। आत्मा होते हुए स्त्री मान लिया, आत्मा होते हुए पुरुष मान लिया, और साथ में नई क्वालिटी और लगा ली, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैसे इतने हानि रुके। हम कौन से गांव के रहने वाले हैं, हमारा गोत्र क्या है, हमारा शासन क्या है। ओ आवरण पर आवरण, पूरा खेस बुंडाला। मिले हुए परमात्मा को कैसे पाएंगे। इसलिए बाकी की चर्चा कल करूँगा। किसी भक्त के मन में वो भजन सुनाने की तो सुनाइए। गुड्डी जी सुनाना चाहती हैं, गुड्डी जी से भजन सुनिएगा। भाई ये याद रखिएगा, कबीर जी के माध्यम से चालू की थी और कबीर जी के बताने पर ख़त्म किया है आज का सत्संग, कि घूंघट का पट खोल रही तो ये राम मिलेंगे, परमात्मा प्यू मिलेंगे। लेकिन हटाना ना हटाना आपके हाथ में है। आप घूंघट और लंबा कर लो, कौन रोक रहा है। बाकी की चर्चा कल, आज ध्यान से सुनिएगा, सुनाइए। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आके, तुम देखती ना रहना, झट आके बचा लेना।
श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, श्यामा जो कहीं तुम भी मुझको न भुला देना, मेरी श्यामा कहीं तुम भी मुझको न भुला देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। बन कर के मोर श्यामा वन वन में नाचा करेंगे, बन कर के मोर श्यामा वन वन में नाचा करेंगे, तुम श्याम रूप बन कर उस वन में डटा करना, तुम श्याम रूप बन कर उस वन में डटा करना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी, ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना, ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना, श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो,
सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे।